हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की 20 वर्कशीट डिस्कस करेंगे। 24 अगस्त की सोशल साइंस की क्लास 9th की। इसमें हम सिविक्स का डेमोक्रेसी चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और पहला टॉपिक है व्हाट इज डेमोक्रेसी। अब सबसे पहले जानते हैं मीनिंग डेमोक्रेसी की। वी आइडेंटिफाइड वन सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसीज दैट द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल। सभी डेमोक्रेसी में एक कॉमन फैक्टर है कि जो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट होती है वो पीपल चूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस पीपल should have the right to choose their government, then the country will be democratic country। और जो पीपल है अगर उनके पास राइट है अपनी गवर्नमेंट को चूज करने के तो हम उस कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म है गवर्नमेंट की जिसमें पीपल इलेक्ट किए जाते हैं। किसके द्वारा? पीपल्स के द्वारा रूलर्स इलेक्ट किए जाते हैं। अब कुछ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। म्यांमार जो है वो एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है। द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। जो आर्मी रूलर्स होते हैं, जो आर्मी पे रूल करते हैं म्यांमार में, वो पीपल सिलेक्ट नहीं करते। एंड पीपल हैव नो से इन दिस डिसीजन। और पीपल इस बारे में कुछ कह भी नहीं सकते। लाइक दैट, इसी तरह से द किंग ऑफ द नेपाल एंड द किंग ऑफ सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चूजन देम टू डू सो बट बिकॉज दे हैपन टू बी बोर्न इनटू अ रूलर फैमिली। तो ये क्यों बने हुए इतने सालों से राजा? तो किंग और नेपाल के और सऊदी अरेबिया के जो किंग है इनको पीपल ने सिलेक्ट किया था एक बार, पर तब से लेके आज तक इनके जो बर्थ होते जा रहे हैं इनकी रॉयल फैमिली में वो ही रूल कर रहे हैं। अब फीचर्स डेमोक्रेसी के। अ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स लॉ। जो गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेटिक वो रूल करती है कुछ लिमिट्स के संग जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और सिटीजन्स राइट में है। अब इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज हु इलेक्टेड बाय पीपल। जो फाइनल डिसीजन होता है पावर बनाने का वो उनकी उस पार्टी के पास रहता है जो वो पीपल इलेक्ट करते हैं। इन अ डेमोक्रेसी में ईच एडल्ट सिटीजन के पास एक अपना वोट होता है और एक वोट की एक अलग ही वैल्यू होती है। अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इसमें हमेशा फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं जिससे अगर गवर्नमेंट में जो पार्टी रूल कर रही है, जो रूलर है, अगर वो दोबारा इलेक्शन में होते हैं तो वो हार सकता है, उसका लूजन का पूरा राइट होता है। अब व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। मेंशन एनी टू डेमोक्रेटिक कंट्री, म्यांमार एंड सऊदी अरेबिया। Who has the right of taking important decision in democracy? In a democracy, only those people should have the power to make decisions that are elected by people. In a democracy, each adult citizen must have one vote and each vote must have one value, which we understand by one person, one vote and one value. Why free and fair election held in a democracy? A democracy must be based on a fair and free election where those currently in a power have a fair chance of losing if they don't do good. So इस तरह से ये वर्कशीट के आंसर्स हमने किए और डेमोक्रेसी के बारे में जाना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय।